अस्सलाम वालेकुम। अब ये आते हैं इसमें जो मैंने अभी आपको बताया पिछले वीडियो में कि हम इंडिविजुअल देखें ये स्वेलिंग्स हैं। स्वेलिंग अराइज फ्रॉम द स्किन, उसके बाद थोड़ा नेक्स्ट इशू क्या है, फ्रॉम द फेट, फ्रॉम विद इन द मसल, ठीक है, और बीनीथ द मसल। अब किस तरह हम लोग देखें डीपर होती है, पहले यहाँ पर स्वेलिंग है, फिर डीप गई, फिर मसल्स बीनीथ द मसल, ठीक है, बीनीथ द मसल में अराइज फ्रॉम द बोन। और इसकी कंसिस्टेंसी में यू नो वेरी वेल देयर आर 4 टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी। कौन सी कंसिस्टेंसी है? 4 टाइप की मैं आपको बताता हूँ कि सॉफ्ट लाइक लिप कंसिस्टेंसी, फर्म टिप ऑफ द नोज, हार्ड फोरहेड जो है ये हार्ड है, एंड स्टोनी हार्ड। तो 4 टाइप कंसिस्टेंसी होती हैं, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी के साथ साथ हमें क्या देखना है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लुक एट दैट के फॉर एग्जांपल ये स्किन, ये अब स्किन में एक याद रखें, जो पिछली बार मैंने दिखाया आपको, मिडलाइन जो डर्मोइड होता है, इट इज आल्सो नोन एज अ सिक्वेस्ट्रेशन सिस्ट। इसको सिक्वेस्ट्रेशन सिस्ट भी कहते हैं। कंजेनाइटली क्या होता है, मोस्टली डर्मोइड लाइन मिड लाइन ऑफ द बॉडी, या फिर फ्यूजन पे, जहाँ पर फ्यूजन होता है, बोन्स का फ्यूजन, जैसे सुचर लाइन है स्कल की यहाँ से। तो क्रैनियल कैविटी में अगर आपको डर्मोइड मिड लाइन मिल रहा है, या जहाँ पर सुचर लाइन पे आपको जहन में होनी चाहिए, अगर क्रैनियल कैविटी में ऐसी स्वेलिंग है, कोई भी स्वेलिंग क्रैनियल कैविटी में, उसको वेल्सेल्वा मैनुअर ज़रूर करवाएं। चेस्ट में है तो कफ टेस्ट अगेन में, डू नॉट फॉरगेट दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स। एनी स्वेलिंग रिलेटेड विद द कैविटी शुड बी एग्जामिन्ड विद द इंट्राक्रैनियल कम्युनिकेशन। कैविटी से कम्युनिकेशन होगी तो कफ इम्पल्स पॉजिटिव होगा। जैसे कफ करेगा आपको फील होगा कि कफ इम्पल्स पॉजिटिव, जैसे हर्निया में होता है। तो अगर कफ इम्पल्स नेगेटिव है तो आज का मतलब है कि वो चेस्ट कैविटी, क्रैनियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड नहीं है। फॉर एग्जांपल हर्निया है, एब्डोमिनल कैविटी से है, और दूसरा कोई भी स्किन की स्वेलिंग है जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, वॉल की स्वेलिंग है, एब्डोमिनल वॉल की। अब दोनों में अब कफ टेस्ट करवाएंगे तो किस में पॉजिटिव है? हर्निया में पॉजिटिव आएगा। तो सेम इन द चेस्ट, सेम इन द क्रैनियल कैविटीज, ठीक है। अब स्किन की स्वेलिंग कौन सी है? सेबेशियस सिस्ट, उसकी टिपिकल स्पॉट डायग्नोसिस पंक्टम। कोई पूछे सेबेशियस सिस्ट स्किन की स्वेलिंग है और उसमें पंक्टम होता है, ठीक है। डर्मोइड सिस्ट है, सेबेशियस में क्या होगा? पंक्टम। डर्मोइड सिस्ट है, मैंने कहा सिक्वेस्ट्रेशन सिस्ट, नोन बाय इट्स साइट। फ्लैक्चुएशन इसमें पॉजिटिव होती है। ओवरलाइंग स्किन जो है एनी स्वेलिंग की, वो ज़रूर देखा करें, वो ओवरलाइंग स्किन फ्री है नहीं। इसमें डर्मोइड में ओवरलाइंग स्किन फ्री होगी, सेबेशियस सिस्ट में ओवरलाइंग स्किन फ्री नहीं होगी। ओवरलाइंग स्किन कैसे फ्री होती है? यू कैन नॉट पिंच ऑफ द स्किन ओवर द स्वेलिंग, ठीक है। हेमेटोमा हुआ, ये सारी चीज़ें जो है ना स्किन की स्वेलिंग है, उनके टिपिकल डायग्नोसिस ये है। अब आते हैं फेट पे। फेट में कॉमनेस्ट थिंग जो है ना, आपको लाइपोमा आना चाहिए, ठीक है, जिसमें फ्लैक्चुएशन पॉजिटिव हो, फॉल्स ट्रांसइलिमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव होगी, और स्लिपिंग साइंस, ठीक है, इसको कहते हैं रोल ओवर साइन, स्लिपिंग साइन जो भी कहते हैं। तो लाइपोमा इज़ अ फैट ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर ऑफ द फेट। इसमें फ्लैक्चुएशन तो होगी, फ्लैक्चुएशन रिफ्लेक्स क्या, फ्लैक्चुएशन जो है ना वो हमें ये लिखा है मैंने कि ऑलवेज डन इन बोथ प्लेन्स। कैसे कि अगर आपको 2 फिंगर्स यहाँ पर हैं तो इस स्वेलिंग को आप देखें, ये स्वेलिंग है, तो एक फिंगर आप यहाँ रखेंगे, एक फिंगर यहाँ पे आप रखेंगे, और तो इस तरह भी प्रेस करेंगे, तो ये 1 डायमेंशन हो गया। फिर साइमल्टेनियस यहाँ पर भी करें और यहाँ पर भी करें, दोनों प्लेन्स में करें, दोनों पे पॉजिटिव है तो ये ट्रू होगी, ठीक है। तो इसको फ्लैक्चुएशन कहेंगे। अब फ्लैक्चुएशन का मकसद इनसाइड कोई फ्लूइड है, सॉफ्ट चीज़ें हैं, फ्लूइड होगा, और मे बी फ्लैक्चुएशन पॉजिटिव इन हेमेटोमा मे बी, लेकिन उसमें ट्रांसइलिमिनेशन टेस्ट जो है वो नेगेटिव होगी, इसमें पॉजिटिव होती है। तो ओवरलाइंग स्किन इसमें भी फ्री होगी, ठीक है। मैंने लिखा है ये कि ओवरलाइंग स्किन जो है ना वो डर्मोइड में भी फ्री होगी, लाइपोमा में फ्री होगी, लेकिन डर्मोइड में फॉल्स ट्रांसइलिमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव नहीं होगी। फॉल्स क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि फेट ट्रांसइलिमिनेशन ब्रिलियंटली ट्रांसइलिमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव दिखाता है, लेकिन इसमें फ्लूइड नहीं होता। हालांकि जिस भी स्वेलिंग में ट्रांसइलिमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव हो, उसका मतलब कि इनसाइड फ्लूइड, इनसाइड जो है स्वेलिंग के वो क्लियर फ्लूइड है, ठीक है। जैसे हाइड्रोसील, ब्रिलियंटली ट्रांसइलिमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव। सिस्टिक हाइग्रोमा, नेक स्वेलिंग, ब्रिलियंटली ट्रांसइलिमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव।
ठीक है। तो ये तो डोंट फॉरगेट फ्लैक्चुएशन, डोंट फॉरगेट ओवरलैइंग स्किन एग्जामिनेशन, डोंट फॉरगेट द प्लेन्स डूइंग द फ्लैक्चुएशन इन द टू प्लेन्स, ठीक है। अब आ जाएं कोई, ये देखें मसल्स रिलेटेड ये विद इन द मसल स्वेलिंग है, ये बीनीथ द मसल स्वेलिंग है। ये मैंने 3 स्टेटस लिखे ड्रॉ करने की कोशिश की ताकि आप लोग जो है समझ जाएं। ये अगर विद इन द मसल है, आज द पेशेंट फॉर एग्जाम्पल किसी को फोर आर्म पे कोई स्वेलिंग है या बाइसेप के ओवर स्वेलिंग है, तो आज द पेशेंट तो कॉन्ट्रैक्ट द मसल, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये फिक्स एंड हार्ड हो जाए कॉन्ट्रैक्शन के बाद, तो ये मसल ट्यूमर है, तो ये मसल का ट्यूमर है, मसल की स्वेलिंग है, ठीक है। और अगर मसल कंट्रैक्शन से मोर प्रोमिनेंट हो जाए तो ये अबव द मसल, देखिए कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मसल कंट्रैक्शन की वजह से ये स्वेलिंग ऊपर पुश होगी। तो जैसे आपने पहले एग्जामिन किया है, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद करेंगे तो मोर प्रोमिनेंट हो जाएगी। अगर बीनीथ द मसल कंट्रैक्शन की वजह से, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड मसल जो है वो स्वेलिंग को डिप्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन से साइज में रिड्यूस हो जाएगी। तो विद इन द अबव द मसल, वेन कंट्रैक्शन अबव द मसल, swelling becomes more prominent. Within the muscle, swelling becomes more fixed and hard. Beneath the muscle, swelling becomes reducible. Simple. Skin, fat, muscle, within the muscle, above the muscle and beneath the muscle. ये बाकी ओवरलाइंग जो एग्जामिनेशन है स्वेलिंग्स का, जिसमें पॉइंट्स हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि क्विकली पॉइंट्स कौन कौन से एग्जामिन करने हैं ताकि आप ऑन द स्पॉट कर लें।